जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज से आपको शुरुआत करने वाले हैं कि एक्सेल में आपको सैलरी शीट या एक्सेल में जो भी प्रकार के काम होते हैं, जो भी एक्सेल में शीट बनाई जाती हैं, वो आज से हम आपको सब कुछ सिखाएंगे। तो शुरुआत करते हैं कि आज से हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि सैलरी शीट क्या होती है, किस तरीके से बनाई जाती है और किस फार्मूले का उसमें प्रयोग किया जाता है। जो भी फार्मूला उसमें प्रयोग किए जाते हैं, उन फार्मूलों के साथ आपको हम एक सैलरी शीट बना करके तैयार करके दिखाएंगे। फिर उसके बाद जो है आप लोग इस पर प्रैक्टिस करना। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है कि यहाँ पे जाकर के कुछ कॉलम्स और रो को क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर जाकर के हमें क्या करना है, होम मेनू पर उसमें लिखा होगा मर्ज एंड सेंटर। जब आप मर्ज एंड सेंटर पर जाएंगे तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो रो और कॉलम होते हैं वो एक में ही कुछ मर्ज हो जाते हैं, जिसमें आपको जाकर के क्या करना है, लिख देना है सैलरी शीट। जो आप बनाते हैं उसका एक टाइटल लिख देना है सैलरी शीट। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि इसका जो फॉन्ट का साइज है बोल्ड हो जाए तो आपको यहाँ पे जाकर के बोल्ड कर देना है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं इसका फॉन्ट जो साइज है वो भी थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो उसके लिए आपको यहाँ पे 4 से 5 बार क्लिक कर लेना है। उसके बाद जब आप देखेंगे तो यहाँ पे फॉन्ट का जो साइज है वो 22 हमने लगा करके रखा है। अगर आप चाहते हैं इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ पे जाकर के आप यहाँ पे देखेंगे टेक्स्ट का कलर होता है, यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे हमने रेड लगा दिया, तो यहाँ पे सैलरी शीट हमने रेड कलर में लिख दिया है। अब हमको शुरुआत करना है कि हमको जो भी चीज़ें कंपनी में जाते हैं काम करने, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले तो वहाँ पे नाम लिखा जाता है। नाम के बाद आपको क्या मिलता है, सैलरी मिलती है। सैलरी के बाद आपको मिलता है टीए। टीए का मतलब होता है ट्रेवलिंग अलाउंस, मतलब आने जाने का खर्चा भी कंपनी आपको देती है। टीए के बाद आपको मिलता है डीए। डीए का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस। इसका मतलब होता है कि जब भी आप किसी कंपनी में काम करने जाते हैं तो वहाँ पे आपको महंगाई भत्ता वगैरह मिलता है। उसके बाद आपको मिलता है एचआरए। एचआरए का मतलब ये होता है कि हाउस रेंट अलाउंस। इसका मतलब ये है कि आप जहाँ भी काम करने जाएंगे तो वहाँ पे जब आप रहते हैं तो उसका किराया, घर का रूम रेंट जो भी होता है वो कंपनी देती है। उसके बाद आपकी टोटल सैलरी हो जाती है। उसके बाद आपकी हो जाती है टोटल सैलरी हो जाती है। उसके बाद आपको होता क्या है कि आपकी कंपनी में जो भी पैसा मिलता है उसमें से आपका पीएफ काट लिया जाता है। उसके बाद आपका पीएफ काट लिया जाता है। फिर आपकी बचती है नेट सैलरी बोल सकते हैं या फिर एक्चुअल सैलरी। जैसे मान लिया हमने यहाँ पे लिख दिया है नेट सैलरी। अब आप करेंगे क्या, आप यहाँ पे जैसे देख रहे होंगे कि ये कॉलम से बाहर लिखा हुआ जा रहा है। अब आपको करना क्या, यहाँ पे जाकर के 2 बार क्लिक कर देना है। तो कॉलम जो है ऑटोमेटिक अपने आप हिसाब से जो भी आपको लंबाई चौड़ाई उसको चाहिए वो कर लेता है। उसके बाद जैसे मान लिया यहाँ पे किसी का नाम राहुल है, उसके बाद किसी का नाम मोहित है, अगर कोई अमन है, अमन। उसके बाद आप देख सकते हैं रोहित नाम है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अमित नाम है। तो इस तरीके से जो भी व्यक्ति वहाँ पे कंपनी में काम करते हैं उनका डेटा आपको चढ़ा लेना है। उसके बाद मान लेते हैं कि मोहित के बाद मान लेते हैं मोहन हो गए। तो इस तरीके से हमने 6 से 7 नाम को चढ़ा लिया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो राहुल है उनको मान लेते हैं कि 15,000 रुपया महीना मिलता है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो टीए लिखा है मान लेते हैं टीए डीए जो सभी को एक बराबर मिलता है कि मान लेते हैं इनको जो है 10% मिलता है। तो यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल लगा लेंगे। शिफ्ट के साथ हमें क्या करना है, 5 नंबर बटन दबाएंगे तो जो सिंबल है वो आ जाता है। आप इसको हटा देंगे। उसके बाद क्या करना है, डीए। डीए भी मान लेते हैं यहाँ पे सबको बराबर मिलता है, मान लिया 12% मिलता है। और उसके बाद एचआरए जो है वो भी सबको क्या मिलता है, बराबर ही मिलता है, मान लिया यहाँ पे मिलता है 11%। उसके बाद आप आगे जाएंगे, पीएफ जो है वो काट लिया जाता है, मान लेते हैं 5% जो है सैलरी का काट लेते हैं, जो भी टोटल सैलरी हमारी बनती है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनका 15,000 मिलता है, इनको 16,000 रुपया सैलरी मिलती है, इनको 14,000 रुपया मिलती है, इनको 12,000 रुपया मिलती है, इनको 19,000 रुपया मिलती है और इनको 18,000 रुपया पर मंथ के हिसाब मिलती है। अब आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होते हैं एक्सेल की सीट में कि आप जब भी काम करने जाते हैं तो उसमें सबसे पहले जो काम करना होता है वो फार्मूले का होता है। अब अगर आप फार्मूले का यूज इसलिए किया जाता है इसमें कि अगर आप किसी भी व्यक्ति का, एक व्यक्ति का पूरा डेटा आप एक्सेल में बाई फार्मूला निकाल लेते हैं तो फिर उसके बाद चाहे 1 से 1 लाख लोगों का निकालना हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो याद रखिएगा, जब भी हम एक्सेल में फार्मूला लगाते हैं तो सबसे पहले जो सिंबल लगाते हैं, जो भी हम यूज करते हैं, वो इक्वल का हम सिंबल यूज करते हैं। इक्वल का साइन लगाएंगे। उसके बाद हमको ये देखना है कि जो 15,000 रुपये हमारा अमाउंट जो हमको सैलरी मिलने वाली है वो हमारी किस कॉलम में लिखे। अब आपको हम बता दें, जो कॉलम होते हैं, जो ABCD जो लिखे होते हैं अल्फ़ाबेट, वो हमारे कॉलम होते हैं। जो इधर 1 2 3 करके लिखे होते हैं वो हमारे रो होते हैं। उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे देखना कॉलम कौन सा है, बी है। उसके बाद आपको ये देखना है कि कॉलम तो बी है, उसके बाद हमारी रो नंबर कौन सी है, तो आप देखेंगे कि रो नंबर जो है
15 के नीचे बी के नीचे 15 यहाँ पे लिखा है और 4 के सामने, तो आपको B4 कर देना है। तो यहाँ पे एक सेल एड्रेस बन जाता है कि B4 जो है क्या है, वो एक हमारा सेल एड्रेस है। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई के लिए स्टार लगाना है और कई % ऊपर लिख करके हमने रखा है, 10 लिख के रखा है। अब उसके बाद आप दो तरीके से काम कर सकते हैं। एक तो आप परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे, तब भी आपका ये 15,000 का 10% निकाल देगा, 1500 रुपया आ जाता है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे परसेंटेज ना लगा करके क्या कर सकते हैं, इक्वल लगाएं। उसके बाद आपको क्या लिखना है, B4 लिखना है। B4 क्यों लिखना है, क्योंकि B नंबर कॉलम है और रो नंबर 4 है। इस तरीके से सेल एड्रेस हमारा जो बना वो बना B4। उसके बाद आपको स्टार लगाना है, 10 लिखना है और बटे में क्या कर देना, 100 लिख देना। इस तरीके से भी आप फार्मूले को यूज कर सकते हैं और इंटर करेंगे तब भी 15,000 ही आएगा। इसी तरीके से आप DA निकालना चाहते हैं तो इक्वल लिखेंगे, हमारा जो अमाउंट है वही रहेगा, तो B4 लिखेंगे, स्टार लगाएंगे और 12 बटे में क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे, तब भी आ जाएगा 1800 रुपया। उसके बाद HRA निकालना है तो इक्वल दबाएंगे, 15,000 हमारा कहाँ लिखा है, B4 में लिखा है, स्टार लगाएंगे, कितना निकालना है, 11 निकालना है और बटे में 100 लगाना है। तो आपका जो HRA आया वो आया 1650। अब आपको क्या करना है, जो भी हमारा 15,000 रुपया महीना सैलरी है, उसके बाद TA DA HRA मिलने के बाद हमारी टोटल सैलरी है वो कितनी बनती है, उसके लिए आप करेंगे इक्वल। एक फार्मूला होता है इक्वल सम लिखेंगे। उसके बाद शिफ्ट के साथ ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद आपको ये देखना है कहाँ से कहाँ तक जो रेंज है वो हमको क्या करना है। यहाँ पे देखेंगे नंबर 1 नंबर 2 लिखा है कि हमें किन नंबर्स को जोड़ना है, तो हम एक रेंज ले लेते हैं कहाँ से, 20 से लगा करके, और जो 1650 हमारे यहाँ पे लिखे हैं वहाँ तक हमको सिलेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, B4 लगाएंगे। उसके बाद सेमी कॉलन लगाएंगे। कॉलन लगाने के बाद हमको क्या देखना है, E4, क्या लिखा है, E4। आप देखेंगे तो इस एरिया को क्या कर लिया है, एक्सेल ने सिलेक्ट कर लिया है। अब सिलेक्ट कर लिया तो आपको क्या कर लेना है, ब्रैकेट को बंद कर देना और उसके बाद इंटर कर देना। आप देखेंगे कि 19,950 रुपया सैलरी बन चुकी है राहुल की। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो 19,950 रुपया फाइनली बना है उससे आपका कटेगा PF। हमको फिर वही फार्मूला लगाना, इक्वल लगाएंगे। उसके बाद हमको क्या करना है, जो सैलरी हमारी बनी है F4 में, कहाँ लिखी है, टोटल सैलरी जो हमारी लिखी है वो कहाँ पे लिखी है, F4 में। कॉलम नंबर F है और रो नंबर 4 ही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे F4। उसके बाद हम क्या करेंगे, F4 लिखने के बाद स्टार लगाएंगे, 5/100 लिखेंगे, क्योंकि 5% ही हमको निकालना है। तो 997 रुपया और 50 पैसा हमें माइनस करना है। तो उसके बाद अब हमको जो करना है, नेट सैलरी बताना है, उसके लिए हम करेंगे इक्वल। उसके बाद हमको ये देखना है कि हमको F4 से G4 को माइनस करना है, क्योंकि 950 रुपया जो है वो हमें 19,950 से कम करना है। तो हमको क्या लिखना है, F4 लिखना है, माइनस लगाना है और F के बाद क्या आया है, G, तो G4 लिखना है और उसके बाद हमें इंटर कर देना है। जो हमारी सैलरी बनी है मंथली की वो बनी है 18,952 रुपया। अब आप चाहते होंगे कि आपका ये जो डेटा है कि सब में फार्मूला लगाना ना हो, तो अगर आप चाहते हैं कि हमको आगे फार्मूले का काम ना करना हो तो उसके लिए हमें क्या करना है, जहाँ से भी हमने फार्मूले को लगाया है वहाँ से इस तरीके से आप सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपको क्या करना है, कीबोर्ड के द्वारा कंट्रोल के साथ D प्रेस करना है। आप देखेंगे कि जो भी व्यक्ति हमारे पास 4-5 थे उनकी सैलरी शीट ऑटोमेटिक क्रिएट हो चुकी है। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से एक्सेल पर आप किसी भी कंपनी के डेटा को आप एक्सेल पर चढ़ा सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से, क्योंकि एक्सेल में क्या करता है, फार्मूला लगाता है, फार्मूले के बाद आप कंट्रोल D करते हैं तो वो फार्मूला सभी में कॉपी होकर के पेस्ट हो जाते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर किसी व्यक्ति की सैलरी कम या ज़्यादा होती है तो उसके लिए क्या करता है कि वहाँ पे अगर आप अमाउंट चेंज करते हैं तो पूरा डेटा जो है चेंज हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे हो कि रोहित की सैलरी 12,000 है, इनकी सैलरी हम 15,000 रुपया करते हैं। आप देखेंगे कि पूरा डेटा चेंज हुआ है, तो इसीलिए फार्मूला एक्सेल पर इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और इसी तरीके के और भी वीडियो अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।